कैसे बहुत सिंपल सिंपल सी हाउसवाइफ सक्सेसफुल हो रही है, वो हम जानने वाले हैं। तो आज ऐसी ही एक हाउसवाइफ है जो यहाँ पे वर्क करके अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने लगी है, अपने सक्सेस की ओर आगे बढ़ रही है। तो उनको हम इनवाइट करेंगे देर ना करते हुए हम उनको यहाँ पे इनवाइट करेंगे आप लोगों की क्लैपिंग के साथ। आप लोगों की क्लैपिंग के साथ हम इनवाइट करेंगे। तो यस, क्लैपिंग आ रही है पिंकी जी के लिए, आपके लिए क्लैपिंग आ रही है पिंकी जी। तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी। मैं उनको सर्च कर लेती हूँ। यस, मुझे मिल गई वो। पिंकी जी, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ। आप अपना ऑडियो एंड वीडियो ऑन कर लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस, आपकी ऑडियो वीडियो क्लियर है और मैं आपको पिन करूंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते ही है, ठीक है। बट आज आपको सुनने के लिए आए हैं, तो आपको सुनेंगे प्रॉपर। बहुत अच्छी लीडर है, ठीक है, बहुत अच्छी लीडर है पिंकी जी, क्योंकि मेरी ही टीम से है इसलिए मुझे पता है। इनकी अपलाइन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। तो पिंकी जी का हम सबसे पहले तो ना ये इसी महीने सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करी है, तो इनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पे आमने सामने मुझे मौका मिला है तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी। पिंकी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप मोदी केयर में आए उससे पहले क्या करते थे और मोदी केयर में आप कैसे आए, ये दो चीजें आप बताइए। यस मैम, मेरा नाम पिंकी मंद्रवाल है। मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ और पिछले 2 वर्ष से ये मोदी केयर बिज़नेस को कर रही हूँ। एक सोच लेके आई थी यहाँ पे कि घर से कुछ करना है मुझे और मेरी जो अपलाइन है वो खुशबू मैम है, उनका मैं बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि आज जो भी मैं कर रही हूँ या आज जो भी जितना भी मैं कमा रही हूँ या जितना भी है, मैं सब उनकी ही बदौलत यहाँ पे हूँ। उनके बिना मैं यहाँ पे कुछ नहीं हूँ। तो सबसे बड़ा थैंक यू जो है वो मेरी अपलाइन खुशबू जी का है। कई बार उनसे मेरा रूठना भी हो जाता है, कई बार कुछ हो जाता है, बट वो मेरी अपलाइन है और हमेशा मेरी अपलाइन ही रहेंगी। और मेरी सुपर अपलाइन जो है वो दक्षा मैम है। दक्षा मैम का भी बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनको हमेशा मैं कॉपी भी करती हूँ और वो कॉपी कर भी रही हूँ मैं। तो दक्षा मैम आपका भी बहुत थैंक यू क्योंकि आपकी बदौलत मैं काफ़ी कुछ सीखी हूँ, समझी हूँ। और ये जो प्लेटफ़ॉर्म बनाया है ऑनलाइन, जो लवली मैम ने बनाया है, उनको मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो भी कभी मेरे सामने आएँ। तो लवली मैम आपका भी बहुत थैंक यू क्योंकि आपने हम लेडीज़ों के लिए कुछ सोचा है कि जो लो लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, उनके लिए सोचा। मैं उनका भी बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ और सबसे बड़ा थैंक यू जो है वो समीर सर जी का है कि ये जो अपॉर्च्युनिटी उन्होंने बनाई है और जिस अपॉर्च्युनिटी में हम सभी औरतें करती हैं, जहाँ पे एजुकेशन मायने रखती है, ना ही पढ़ाई-लिखाई रखती है कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन कम पढ़ा लिखा है। ये नहीं रखती है या फिर कोई जॉब करता है, कोई हाउसवाइफ है, कौन गाँव से, कौन सिटी से, मायने नहीं रखता है। बस सब एक छत के नीचे बिज़नेस को करते हैं और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बात रही कि मैं मोदी केयर आने से पहले क्या थी, मैं मोदी केयर में आने से पहले टीचर रह चुकी हूँ। मैंने 7 साल स्कूलों में पढ़ाया हुआ है और मैंने ऑफ़िस में भी वर्क कर रखा था और 2019 में मैंने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी और फिर उसके बाद आपको पता है कि 2020 में लॉकडाउन आया, 2021 में भी लॉकडाउन था और फिर बाद में मैंने सोचा था कि मैं टीचिंग स्टार्ट कर देती हूँ, पर मन में यही था कि अगर मैं टीचिंग स्टार्ट कर देती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके खाने-पीने का प्लस घर का, हस्बैंड का, वो ज़िम्मेदारी मेरे लिए बढ़ जाएगी। तो मन में कहीं न कहीं विचार था 2021 में ही कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जो घर से हो और मैं अपने बच्चों को भी देख लूँ, उनकी पढ़ाई को मैं देख लूँ, ये चीज़ें थी। तो ऐसे ही मैंने कुछ कुछ रील में स्क्रॉल कर रही थी, तो उस रील में ही मुझे ये ऐड दिखाई दिया
और उस ऐड पे मैंने लिंक को नहीं टच किया। मैं वहाँ ऐड पे जाते-जाते मैं दक्षा मैम के प्रोफाइल तक चली गई और स्क्रीनशॉट लेके मैंने अपने पास रख लिया था और उसको रख लिया। फिर 2-3 दिन बाद फिर मैं दक्षा मैम के उस प्रोफाइल को चेक करने लगी, देखा एक नीला-नीला सा दिखाई दिया, उसको टच किया और तब जाके मेरी यहाँ एंट्री हुई और वहाँ एंट्री हुई, वहाँ पे मुझे दक्षा दक्षा मुझे खुशबू मैम ने हैंडल किया और उन्होंने मुझे गाइड किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, करना तो चाहती थी पर अंदर से बहुत डर था मेरा। बहुत डर था, जो डर आज 2 सालों में पूरा हो चुका है। तो ये थी मेरी जर्नी कि मैं पैसे से पहले से टीचर रह चुकी हूँ और मैं ऑनलाइन सोशल मीडिया से आई हूँ यहाँ पे। ओके, तो बहुत ही बढ़िया अच्छे से आपने कैसे जॉइन करा मोदी केयर को। तो देखिए ये जो वर्क है, यहाँ से हमें पता चलता है मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, ये भी एक हाउसवाइफ है, कम टीचर भी रह चुकी है, तो हर किसी के लिए है। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भी 18 साल प्लस का कोई भी इंसान इस वर्क को अच्छे से कर सकता है, ठीक है? तो पिंकी जी मेरा जो अगला क्वेश्चन है, वो ये है कि मोदी केयर जब आपने जॉइन किया तब आपको आईडी एक्टिव करने के लिए जो हमारी आईडी सबसे पहला हमारा वर्क रहता है, स्टेप रहता है, वो होता है हमारी आईडी एक्टिव करना। आईडी एक्टिव करने के लिए आपकी अपलाइन को आपके पीछे पड़ना पड़ा कि भाई शॉपिंग कर लो, शॉपिंग कर लो, शॉपिंग कर लो, या फिर आपने इज़िली अपने हिसाब से, अपने तरह से, अपने खुद से आईडी एक्टिव करी थी? क्या ये बता सकते हैं? और आईडी एक्टिव ओके, पहले इतना बता दीजिए। मैं बात की अगर आईडी एक्टिवेट करने की, तो जैसे कि है कि घर में जो भी सामान आता है वो मेरे ही पसंद से आता है, तो घर में ही सँभालती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया था कि मुझे मतलब यहाँ से सामान लेना है और मैंने 8 अगस्त को यहाँ पे जॉइनिंग करा था और 10 अगस्त को मैंने 50 पीवी के साथ शॉपिंग करी थी। 2000 की शॉपिंग मैंने खुद करी थी और 1000 की अपने भाई से करवाई थी, चल तू कर। तो 3000 में मैंने अपनी 50 पीवी की शॉपिंग कर ली थी। मेरा ईज़िली हो चुका था, कोई मतलब वो नहीं था, बस ये था कि बस सामान आ जाए मेरा, बस और कुछ नहीं। ओके, तो देखिए यहाँ पे